पुनि पुनि राम हि चितवसिय सकुचति मनु सकुचेन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। अर्थात श्री सीता जी बार बार श्री राम जी को देखती है और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीर शोभाय सुहावन शोभा कोटि मनोजल जावन जावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुकर रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर दोती हरति बाल रवि दामिनी ज्योति कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकिनी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ महाछवि देई कर मुद्रिका चोरी चितुलेई सोहत ब्याह साज सब साजे उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साथ सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित है। पियर ऊपर नाका खासूती दुह आचरी न लगे मणि मोती नयन कमल कल कुंडल काना बदन सकल सौंदर्य जनिदाना। पीला दुपट्टा जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिसके दोनों छोर पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है। कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रुकुटी मनोहर नासा बाल तिलक रुचिरता निवासा सोहत मोर मनोहर माथे मंगलमय मुकुता मणि गाथे। सुंदर भों है और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरहि पुर नारी सुर सुंदर बरहि बेलो की सब तेन तोरहि मन बसन भूषण बारी आरती करहि मंगल गावहि सुर सुमन बरिसहि सूत मागध बंदी सुजस सुनावहि। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई है। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हन को देखकर तिनका तोड़ रही है और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मंगल गान कर रही है। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं। कोहबरहि आन कुंवर कुंवरी सुहासिनी सुख पाई के अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाई के लह कोरी गोरी सिखाव राम सिया संसारत कह
रनिवास हास बिलास रस बस जन्म को फल सब लहे। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर यानी कि कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर यानी कि वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है रनिवास हाल विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और श्री सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनि महु देखियति मूर्ति सुरप निधान की चालति न बुझ मल्ले बिलोकन विरह भय बस जानकी कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कहि जानहि अले बड़ी कुंवरी सुंदर सकल सखिल वाई जनवा से ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परिचायक दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखिया ही जानती है। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखिया जनवासे को लिवा चली। तेहि समय सुनिया आशीष जह तह नगर नभ आनंद महा चिरु जियउ जोड़ी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा जोगेंद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकी प्रभु धुंध बिहनि चले हर्षि बरसि प्रसन्न निज निज लोक जय 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 बनि। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वही आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास शोभा मंगल मोद भरी उमगेउ जनु जनवास। तब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेवनार बाई बहु भाती पठय जनक बुलाई बराती परत पावड़े बसन अनुपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाय पखारे जथा जोगु पिड़न बैठारे दोए जनक अवधपति चरना सीलु सनेहु जाए नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बिठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए तीनों भाई राम सम जाने धोए चरण जनक निज पाने। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब नृप दीने बोली सूपकारी सब लीने सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणि पान
राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगे, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी।